पीएम मोदी जापान पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बड़ा इंटरव्यू दिया। उन्होंने चीन और पाकिस्तान से लेकर रूस, यूक्रेन और यूएन पर खुलकर अपनी बात कही है। निकेई एशिया को दिए गए इंटरव्यू में चीन के साथ सीमा विवाद पर भी पीएम मोदी ने बात की। वहीं पाकिस्तान पर भी पीएम ने खुलकर अपनी राय रखी है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है। भारत और चीन संबंधों में सुधार आपसी हितों और एक दूसरे के सम्मान के साथ ही संभव है। उनका साफ कहना है कि चीन के साथ संबंधों को सामान्य करने से क्षेत्र को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को लाभ होगा। वहीं पाकिस्तान में जारी बवाल के बीच पीएम मोदी का पाकिस्तान पर भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामान्य संबंध चाहता है। अब ये उन देशों की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवाद और दुश्मनी से मुक्त एक अनुकूल माहौल तैयार करें। इस संबंध में जरूरी कदम उठाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बारे में पूछे गए सवाल पर पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख बहुत ही स्पष्ट और तटस्थ है। उनका साफ कहना है कि भारत शांति के पक्ष में खड़ा है और खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की मदद करते रहेंगे। हम रूस यूक्रेन दोनों के साथ संवाद बनाए रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट से जुड़े सवाल पर भी पीएम मोदी ने इस बार बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और फैसला लेने की उनकी प्रक्रिया पर सवाल उठते रहेंगे अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने से यूं ही महरूम रखा जाएगा। जापान के हिरोशिमा में 19 से 21 मई तक G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी खाद्य, फर्टिलाइजर और ऊर्जा सुरक्षा सहित वैश्विक चुनौतियों पर बात कर सकते हैं। G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में जापान इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। विकसित देशों के इस समूह के कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका सदस्य हैं, जबकि भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया। भारत 20 और 21 मई को सम्मेलन के 2 औपचारिक सत्रों में हिस्सा ले सकता है। इसके अलावा पीएम मोदी G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। भारत से रवाना होने से पहले भी पीएम ने कहा था G7 सम्मेलन में उनकी उपस्थिति G20 के अध्यक्ष देश के तौर पर काफी महत्वपूर्ण भी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।